आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। पंजाब नेशनल बैंक ने पीजीआई में बांटे सफाई कर्मचारियों को जैकेट। इस मौके पर हमारे पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक जोनल हेड डॉक्टर राजेश प्रसाद जी से बात हुई और उनसे काफ़ी मुद्दों पर बात करी। देखिए पूरी रिपोर्ट उन्होंने क्या कहा, साइबर ठगी के बारे में क्या कहा, पूरी रिपोर्ट देखें। तब तक खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा और आज मैं बैठा हूं सेक्टर 17 में। पीएनबी के जोनल हेड हैं और डॉक्टर राजेश प्रसाद जी हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ पूरा इनके अंडर आता है और पीएनबी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ा बैंक है। आज की डेट में समय समय पर कुछ न कुछ लोगों के भलाई के लिए अपने जागरूकता के प्रोग्राम लगाते रहते हैं और आज भी मानवता के तहत आपने देखा होगा पीजीआई में कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आज इन्होंने कुछ जैकेट्स बांटी हैं और वहाँ के 100 से ज़्यादा लोगों को जैकेटें दी हैं। और सर से पूछते हैं, पूरा डिटेल बताएंगे किस ढंग से बांटती हैं और क्या क्या आगे का प्रोग्राम हुआ। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर राजेश प्रसाद, पीएनबी का जनरल मैनेजर, जैसा आपने बताया जी। देखिए, पीजीआई जो है उत्तर भारत में सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूट है जी और इसमें आम जनता की सेवा की जाती है। उसी तरह से आप देखें तो पंजाब नेशनल बैंक भी 131 साल से सबसे पुराना बैंक और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नंबर जनमानस का बैंक है। तो पंजाब नेशनल बैंक हमेशा समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने में आगे रहता है। इसी क्रम में हमने संपर्क किया पीजीआई में तो पता चला कि वहाँ करीब 4000 से 5000 जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, जो उस हॉस्पिटल, उसकी सेवा, उसकी सुविधा, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तभी तो आम जनता का वहाँ पर इलाज हो पाता है। जी। पीएनबी इस बात को समझता है कि कर्मचारियों का जो खासकर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, जिनके पास साधनों का ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो जब हमने कांटेक्ट किया तो पता चला कि यदि इनको गर्मी सर्दी वाले जैकेट बांटे जाएं तो उनको रोज के काम करने में कुछ सुविधा होगी। जी। तो पंजाब नेशनल बैंक एक कदम आके आकर के और अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत आज 100 ऐसे कर्मियों को हमने जैकेट बांटा है और आगे भी जिस प्रकार की वहाँ सुविधा होगी और जो रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग इसमें आगे रहेंगे। जैसे आज आपने पीजीआई का डिपार्टमेंट चुना, तो इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट भी चुनते रहते हैं या केवल आप हॉस्पिटलों में ही करते हैं? सर, देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। जी। इसे कुछ दिन पहले हमने स्वच्छता अभियान जो कि एमसी चंडीगढ़ ने कराया था, उसमें हमने जो है करीब 300-400 टी शर्ट्स बांटे थे, कैप्स बांटे थे। उसी तरह से हम यहाँ पर अनाथालय, वृद्धाश्रम, सरकारी स्कूल और रोड के किनारे रहने वाले जो कुछ जरूरतमंद हैं उनमें कंबल का भी वितरण करते हैं। यहाँ हम दूसरे संस्थाओं में व्हील चेयर का हो या पानी पीने की सुविधा हो, कूलर मशीन हो, वॉशिंग मशीन हमने अनाथालय में जाके दिया जहाँ की उनको जरूरत थी कपड़े धोने के लिए। तो इस प्रकार का हम कार्यक्रम करते रहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है आप लोग? विभिन्न डिपार्टमेंट से हम, बिल्कुल आपने कहा, क्योंकि समाज के हर वर्गों को छूना हमारी जरूरत है। जी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक समाज के हर वर्ग का बैंक है। इसमें छोटे से छोटे किसान, मजदूर, महिलाएं और जो वंचित वर्ग के लोग हैं से लेकर के बड़े बड़े कॉरपोरेट लोन, इंडस्ट्रियल लोन, एमएसएमई के लोन, महिलाओं के लिए लोन, बच्चियों के लिए लोन किया जाता है। तो ये जनमानस का बैंक है, इसलिए हम लोग समाज के हर वर्ग को छूते हैं। इसका आपका टाइम पीरियड क्या है? टाइम टू टाइम, मतलब क्वार्टरली करते हो या 6 मंथ करते हो? किस ढंग से करते हो आपने? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, जरूरत जो है आवश्यकता के अनुसार है, इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। बैंक जो है साल भर के सीएसआर का एक बजट जो है साल के शुरुआत में घोषित कर देता है और उसको अगले 12 महीने में उसके तहत जो है हम लोग जरूरत के हिसाब से पूरे हरियाणा में, पूरे चंडीगढ़ में करते हैं। कभी कभी बजट की कमी भी हो जाती है तो भी हम लोग विशेष रूप से प्रावधान करके और अनुमति लेके भी इस कार्य को करते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा इससे हटके है। जैसे अभी बैंक काफ़ी मर्ज हो गया आपके ना, जैसे आपके साथ भी ओरिएंटल बैंक भी हो गया, पीएनबी हो गया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ?
लोगों को, आपको क्या क्या चैलेंजेस रही? देखिए, बहुत प्रश्न बड़ा सार्थक है कि बैंक मर्ज होने से क्या चैलेंजेज हुई और क्या सुविधा हुई। जनता के हिसाब से देखें तो सुविधा हुई, क्योंकि सीबीएस जो टेक्नोलॉजी है सभी बैंकों में बराबर है। कोई भी कस्टमर भारत के किसी भी भाग से किसी भी बैंक में सेवा लेता है तो यूनाइटेड बैंक और जो है ओरिएंटल बैंक जो है पीएनबी में मर्ज हुआ, तो उनके जो ग्राहक हैं पीएनबी के ग्राहक बन गए। आपको पता होगा कि पीएनबी का जो रीच है पूरे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट, ये पांचों क्षेत्र में हर जगह बराबर है। तो वो ग्राहक चाहे वो मिजोरम में बैठे हों और चाहे सोमनाथ में बैठे हों, चाहे तिरुचिरापल्ली में बैठे हों, चाहे लद्दाख में बैठे हों, समान रूप से सभी सेवाओं को ले पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, हमने यूपीआई तकनीक, जो पीएनबी वन मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम का जाल, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, आरटीजीएस 24 घंटे चलता है। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लद्दाख जैसे क्षेत्र में भी हमारे बैंक ने बहुत शीघ्र अभी कुछ ही दिन पहले 5 शाखाओं को खोला है। जी जी। सर, अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस सरकार के पास भी है, लोगों के पास भी चल रहा है, साइबर ठगी का। इस बारे में लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि किस ढंग से लोगों को विश्वास और बड़े बैंकों में सिक्योर रहें? क्या सलाह देंगे सर? ये आपने बहुत ही रिलीवेंट प्रश्न पूछा है। आप बिल्कुल इस चीज को आपने देखा है, तो पहले तो मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए बधाई देता हूँ। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर बहुत व्यापक तरीके से टीवी के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, साथ ही साथ रिजर्व बैंक के डायरेक्शन पे सभी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंक भी बड़े बड़े पेपर में इश्तिहार दे रहे हैं। दूसरा, हम अपने पासबुक पर, मोबाइल एटीएम पर, एसएमएस के जरिए, कार्ड्स के पीछे जितने भी कम्युनिकेशन के चैनल हैं वेबसाइट पर, ये आगाह कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ओटीपी, सीवीवी से को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। ये हुआ नंबर 1, जागरूकता से बचाओ। दूसरा, जागरूकता के साथ साथ हमने इस पे कार्रवाई करने के लिए एक्शन फोर्स टास्क फोर्स बनाया हुआ। इसमें हरियाणा पुलिस ने अपने यहाँ एक, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं कहूँ, हरियाणा चंडीगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक साइबर सेल बनाया हुआ है जहां पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे बैंकों के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं पंचकुला में। और जैसे ही ये खबर यहाँ पे आता है, उनके पास ये अधिकार है कि तुरंत वो सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर जिस भी बैंक में वहां तुरंत खाते को फ्रीज कर देते हैं। सूचना समय पर यदि ग्राहक दे दे तो उसका तुरंत बचाव है और तुरंत हम फ्रीज कर देते हैं। और वो अनफ्रीजिंग जो है एक प्रक्रिया के तहत जांच के बाद ही अनफ्रीज किया जाता है। इस प्रक्रिया से हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है, लेकिन व्यापक रूप से जागरूकता से ही बचाव संभव है। क्विक रिएक्शन, जैसे आपको बताया कि सेकंडों में आप काम कर लेते हैं, तो कस्टमर को क्या नंबर डालना चाहिए? 1930 पर कांटेक्ट करके भारतवर्ष का कोई भी ग्राहक कहीं भी तुरंत जो है संपर्क कर सकता है। और ये सेंट्रलाइज कॉल सेंटर के माध्यम से बैंकों के पास जैसे ही पहुंचता है, बैंक तुरंत सबसे पहला कार्य यह है कि वो जिस भी अकाउंट में पैसे गया, क्योंकि बैंक ही माध्यम है, यदि फ्रॉड हो रहा है तो किसी एक व्यक्ति का अकाउंट डेबिट होता है और जो साइबर ठग हैं, जो साइबर हैकर्स हैं, तुरंत उसको विभिन्न अकाउंटों में, या तो 1 या 10 या 20 अकाउंटों में उस अकाउंट पूरे अमाउंट को तोड़ कर तुरंत क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन क्रेडिट भी जहां हो रहा है वो भी बैंकों में है। तुरंत वो बैंक उन सभी खातों को 20 लेग्स तक, अप टू 20 लेग्स तक तुरंत उसको फ्रीज कर देता है। इसलिए ग्राहकों से अनुरोध है कि आप इस सेवा का लाभ उठाइए और अपने साइबर ठगी से पैसे को बचाएं। थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपकी बात को याद रखना है जिससे कि आप सिक्योर हो जाएं, बिल्कुल चिंता न करें। सिर्फ केवल अपना ओटीपी जो है बिल्कुल किसी को न दें, अनजान व्यक्ति को न दें और साइबर ठगी का शिकार न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए बीएनसी मीडिया चंडीगढ़।